भारत माता की मंच पर उपस्थित विपक्ष के नेता पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजीव बिंदल जी, बड़े भाई केंद्र में मंत्री 4 बार के सांसद बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी, उपस्थित सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, मीडिया के बंधु, सबसे पहले आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे अपना आशीर्वाद देने के लिए आए। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आज तीसरा नवरात्र भी है और सभी को नवरात्र की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। महामाई का आशीर्वाद सब पे बना रहे और माता रानी के चरणों में छोटी सी स्तुति से अपनी बात को शुरू करूंगा। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथ परित्राणाय मैं सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमस्तुते स्वरूपे सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते वैवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान परहन्ति तुष्णाम रुष्टाचु कामान शकलान भिष्टाम त्वमाशितानां नामिप्राणाम त्वमाशितानां शरन्ता प्रयन्ति सर्वा बाधा प्रशमनं त्रैलोक्याखिलेश्वरी एवमेव त्वयकार्य अस्मभैरी विनाशनम। जय करा शेरावाली माता दा बोल सच्चे दरबार की पार्वती पते हर हर पार्वती पते। आज पूरे देश में जो लोकतंत्र का ये महायज्ञ चला हुआ है, आज हमारा सौभाग्य है, सभी युवाओं का भी सौभाग्य है कि हम उस दौर में पैदा हुए जहां पे पूरे देश का नेतृत्व जो है आप सब भलीभांति जानते हैं कि विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी द्वारा किया जा रहा है, जो कि पूरे विश्व में जिन्होंने भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व में उन्होंने लोहा बनाया है। और आदरणीय अनुराग ठाकुर जी आज यहाँ पे आए हैं। मैं पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त करता हूं, बल्कि विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जब पिछली बार आप 4 लाख वोट से जीते थे, इस बार ये तो 5वीं बार 5 लाख पार का नारा लगेगा और आपको और मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस बार जो रिकॉर्ड आप बनाएंगे वो केवल आप ही के द्वारा आगे फूटेगा। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, अनुराग जी का, साथ में प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, राजीव बिंदल जी का, धूमल जी का, और अपना सौभाग्य समझता हूं कि इस परिवार में मुझे और हम 9 लोगों को सम्मिलित किया, अपना आशीर्वाद दिया। यह हमारा सौभाग्य है। जो ये पूरे देश में महायज्ञ चला हुआ है, इसमें छोटी सी आहुति हम भी देंगे। ये मैं समझता हूं हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि देश जिस तरह आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर चला हुआ है, ये हम सबका दायित्व है कि किस विचारधारा के साथ हमने जुड़ना है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता जो ये बोलते हैं कि हमने 98% जो हिंदू आबादी वाला प्रदेश है वहां पे हिंदू विचारधारा को खत्म किया है, ये सोचने का विषय है कि आपने किसको सपोर्ट करना है। आपने एक वो विचारधारा है जो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को संजोए हुए है, और एक वो विचारधारा है जो हर वक्त हिंदुओं को कटाक्ष करती है। ये सोचने का विषय है कि हमारा देश सुरक्षित है तो केवल भाजपा के साथ सुरक्षित है, अगर हमारा धर्म सुरक्षित है तो केवल भाजपा के साथ सुरक्षित है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा सौभाग्य का मौका हमें जीवन में कभी नहीं मिलेगा कि तीसरी बार मोदी सरकार को भी लाना है और अनुराग ठाकुर जी को भी 5वीं बार सांसद बनाना है। पिछले दिनों में भी जो प्रदेश की राजनीति में घटनाक्रम हुआ है उससे भलीभांति सब जानते हैं किस तरह का उथल पुथल राजनीति में हुआ है। राज्यसभा के चुनाव में वो कैंडिडेट उतारे गए जिन्होंने राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ा। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम लोग उनको वोट दे सकते थे? हम 9 लोगों ने निर्णय लिया कि हम वोट नहीं करेंगे और ना हमने वोट दिया, और जब 34 भी हुए तो भी उस प्रभु ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और हमारे जो कैंडिडेट थे आदरणीय हाशिम आजम जी वो विजय को प्राप्त हुए। आज पूरे प्रदेश में जो 14 महीने से सरकार चली है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है, नौकरियां मिल नहीं रही है। पहले नारा दिया था साल में 1 लाख नौकरी देंगे, और मैं समझता हूं पिछले 14 महीने में मेरे विधानसभा क्षेत्र से 14 नौकरियां मिल रही हैं। इस मुद्दे के साथ आप लोगों का आज चाहे महिलाएं हैं, दूसरे वादे किए गए, इलेक्शन से पहले भी 1500 के फॉर्म लगाए गए,
और जब ये 27 तारीख को ये सारा का सारा प्रकरण हुआ तो बीच में जो समय था आचार संहिता से पहले अब फिर से लग पड़े थे फॉर्म भराने क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे थे। ये झूठ की राजनीति पर इनकी बुनियाद टिकी है। और मुख्यमंत्री जी तो हमारे क्षेत्र से हैं, कल यहाँ पे पहली बार दौरा किया अपने जीवन में उन्होंने, यहाँ गांधी चौक से भोटा चौक तक, और शायद 14 महीने में अगर वो 14 बार आए होते तो शायद ये स्थिति ना होती आज हमीरपुर की। आदरणीय धूमल जी भी मुख्यमंत्री रहे, और जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे तो सारे भली भांति जानते हैं कि हर हफ्ते यहाँ पे आते थे, पूरा प्रशासन अलर्ट होता था और नारे आज कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री है हमीरपुर से है। मैं तो ये समझता हूँ ये केवल चुनाव लड़ने आते हैं दौर में, हमीरपुर से इनका कोई वास्ता नहीं है। हमीरपुर इन्होंने पढ़ाई की शिमला में की, जन्म लिया शिमला में लिया, राजनीति शिमला में करते थे और चुनाव लड़ने के लिए हमीरपुर आते रहे। अगर इनको संवेदना होती लोगों के साथ तो यहाँ पे आते, हर महीने आते, लोगों से मिलते। और मैं यहाँ पे इंद्र जी भी बैठे हैं, गवाह हैं, मैंने गाड़ी में कई बार मुख्यमंत्री जी को बोला कि आप महीने का एक दौरा कीजिए और ताकि लोगों के काम हो। अगर हमें ये निर्णय लेने पड़े, इन्होंने प्रताड़ित किया, जलील किया गया, जब इनसे मिलने जाते थे तो एक समय नहीं देते थे। और ये जो लोकतंत्र की हत्या है इन्होंने की है, और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जो इन्होंने ये लोकतंत्र की हत्या की है, ये चुनाव और उपचुनाव में इनको जवाब दें अपने वोट से। जो मौका 5 साल बाद आता है सरकार चुनने का, आज ये सौभाग्य की बात है कि ये 14 महीने बाद मौका आया है। और अगर आप ये जो 9 के 9 लोग आज उपचुनाव में 3-6 उतर गए हैं, हम तीनों ने भी आगे उतरना है। आपके आशीर्वाद से और उस प्रभु की कृपा से अगर आप सबका आशीर्वाद होगा तो जहां पे केंद्र में 4 जून को मोदी जी की सरकार बनेगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पिछली सरकार की जयराम जी ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में सरकार की, चाहे वो हिमकेयर की योजना थी, सहारा पेंशनें थी, आज आप गरीब आदमी से पूछिए, गरीब व्यक्ति से, जब हॉस्पिटल में जाते हैं हिमकेयर कार्ड बंद है, सहारा पेंशनें नहीं आ रही हैं। लोगों को सदन में भी झूठ बोला जाता है, मुख्यमंत्री जी तो विधानसभा में भी झूठ बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सबके खाते में पैसा आ रहा है, जबकि किसी के खाते में पैसा नहीं आ रहा है। ये लोग जानते हैं, जब ग्राउंड में जाएंगे तब पता लगेगा कि हकीकत क्या है। आज ये बोलते हैं कि ये बिक गए 15-15 करोड़ रुपए में बिक गए। मैं आपसे पूछता हूं सरकार किसकी है? सरकार इनकी है। ये तो जैसे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं, वो बोल देते हैं कि मैं ईमानदार, बाकी सब बेईमान। वही हिसाब इनका हो चुका है कि मैं ईमानदार, बाकी सारे के सारे बिक चुके हैं। और आज स्थिति यह है कि इनको जब बोला जाता है कि आप सबूत पेश कीजिए और अगर हमने गलत किया है तो हमें अंदर डालिए, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ की राजनीति आज दिन तक की है और आज भी इसी तरह चला हुआ है। मेरी विनती है सबसे कि जो त्याग अगर हमने किया है, ये बिकाऊ बोलते हैं। मैंने जब अपना चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, मैंने तब भी हर नुक्कड़ सभा में, हर पूरे विधानसभा क्षेत्र में ये बोला था कि मैं 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दूंगा। आज इन्होंने मेरे पूरे के पूरे, चाहे मेरे परिवार के खाते हैं, चाहे मेरे भाई के खाते हैं, सब तलाशे जा रहे हैं। मैं इनसे विनती करता हूं कि जो मेरा सैलरी का अकाउंट है उसको भी देखें और जनता के सामने पेश करें कि 14 महीने में जो भी तनख्वाह मिली है, टीए जो भी आता रहा, सारा का सारा जनता की सेवा में समर्पित किया, बाइसेप किया। बिकाऊ इनके लोग हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के पैसे खाए और जिन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार से संलग्नित रहे यहाँ पे पूरे प्रदेश में। मैं ज्यादा नहीं समय लूंगा क्योंकि मंच पे बहुत सारे हमारे नेता हैं जिन्होंने अपना वक्तव्य आपके समक्ष रखना है, लेकिन मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा आपसे कि पिछली दफा पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटिंग जो है भारतीय जनता पार्टी को हमारे प्रदेश में हुई थी 69%। और मेरी विनती है आपसे, ये जो ये 98% वाले बोलते हैं कि 98% हिंदू विचारधारा को हमने हराया है, एक बार इनको जवाब दें और इस बार 80% वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़े भाई अनुराग जी को विजय बनाए। साथ ही जो ये दो उपचुनाव है, चाहे बक्सर का है चाहे सुजानपुर का है, अपना आशीर्वाद दें और भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार प्रदेश में बनाए, ताकि आने वाले 10-15 साल 30 सालों के लिए जब तक केंद्र में सरकार है तब तक यहाँ पर भी सरकार हो और विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वो विकसित हिमाचल का भी सपना साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से मैं तहे दिल से आदरणीय अनुराग जी का, जयराम ठाकुर जी का, आदरणीय विंदर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपने अपना आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री।